मोक्ष लब्धता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। तो पहला और दूसरा जो है क्लेशाग्नि और शुद्धा। तो हम लोग क्लेशाग्नि की चर्चा कर रहे थे नहीं। तो कैसे क्लेश के अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे अविद्या, कूटम, अविद्या बीजम यत पापम, ये क्लेश है। उसके बाद हमने पाप के भी दो सेक्शन लिखे, प्रारंभ अप्रारंभ। और फिर ये कूटम है ना। तो इस प्रकार से स्वरूप गोस्वामी प्रभुपाद जी बताते हैं एक एक करके कि कैसे भगवत भक्ति करने से ये सारे प्रारब्ध अपरारब्ध सबका नाश होता है। तो हमने कल तक देखा था कि कैसे प्रारब्ध का नाश होता है। कैसे प्रारब्ध का नाश होता है, क्या हमने एग्जाम्पल देखा था कि एक व्यक्ति जो कि बहुत ही निम्न कुल में जन्म लिया है, अगर वो भी भगवान का नाम लेता है तो वो यज्ञ करने के लायक बन जाता है उसी जीवन में। उसको उस जीवन परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कि हो जाता है कब, अगले जन्म में नहीं, उसी जन्म में। मतलब क्या, भगवान के नाम या भगवान की भक्ति की महिमा है कि उसकी जो प्रारब्ध थी कि वो कभी यज्ञ नहीं कर सकता है, उसका प्रारब्ध क्या हो गया, खत्म हो गया, कट गया, है ना। इसको कहते हैं प्रारब्ध हरत्वम, अप्रारब्ध हरत्वम। ये हमने देखा था उससे पहले के श्लोक में। उसके बाद बीज का कैसे नाश होता है, बीज का नाश छठे स्कंद में इसका वर्णन किया गया है, कैसे बीज का नाश होता है। तैस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिवी नान धर्मजम तद दृढ़ तद अपि संभुरी सेवया। तो जो इच्छाएं हैं भगवत भक्ति से सिर्फ पापों का नाश, अपरारब्ध प्रारब्ध का ही नाश नहीं होता, बल्कि जो बीज है, इच्छा है, वो चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग आज से देखेंगे कि सभी ये जो पाप चक्र का जो हाँ, जननी है, माता है, जहां से सब कुछ निकलता है, वो क्या है, इसमें जो पाप होता है उसका उसका जो ओरिजिन है वो क्या है, जो जो वो है ना, क्या है, अविद्या अविद्या। है। अविद्या, इग्नोरेंस। हमने उस दिन देखा था ना कैसे अविद्या से पहला जो निकलता है वो होता है बीज। बीज के बाद लोग पाप कमिट करते हैं, पाप कमिट करने के बाद अप्रारब्ध, उसके बाद फिर प्रारब्ध, उसके बाद फिर फल। फल मिल जाता है, मतलब पाप का फल मिल गया। फल मिलने के बाद पुनः वो जाकर कूटम में परिवर्तित हो जाता है, मतलब हमारे हृदय में इंप्रेशन के रूप में बना रहता है। और कूटम के बाद फिर से वो बीजम में चला जाता है। इस प्रकार से साइकिल पाप का चलता है। तो लेकिन इस साइकिल का जो जड़ है, जड़ जहां से निकला है, वो क्या है, जड़ क्या है प्रभु, हाँ, अविद्या है, इग्नोरेंस। विद्या मतलब व्यक्ति का जो आइडेंटिटी है उसका लॉस हो जाना। व्यक्ति कौन है और किस चीज से आइडेंटिफाई कर रहा है, उसका पूर्ण रूप से विभ्रमित ज्ञान होना। पहले यह ज्ञान होना है कि मैं इस संसार का हूँ, भगवान का नहीं हूँ। भगवान का हूँ ये भूल जाना। दूसरा कि मैं शरीर हूँ। तो पहला कि जो हूँ वो भूल जाता है, दूसरा उल्टा आइडेंटिफिकेशन ले ले। पहला भूला, दूसरा गलत आइडेंटिफिकेशन लिया, तीसरा गलत आइडेंटिफिकेशन के बेस्ड में बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करके वो देखता है, मतलब बॉडीली रिलेशनशिप्स में। और उसके बाद फिर चौथा है जो उस बॉडी रिलेशनशिप का या फिर इंद्रिय तृप्ति का खलल पैदा करता है, उसके प्रति वो गुस्सा होता है, उसके प्रति वो द्वेष की भावना रखता है। ये सब है, मतलब क्या, भले ही हम लोग भगवत भक्ति में अविद्या का जो प्रभाव है। और पांचवा क्या है, मृत्यु का भय होता है। तो ये पांच प्रकार की अविद्या है। तो भगवत भक्ति क्या सबसे महान चीज क्या करती है, इस अविद्या का नाश करती है, जो कि
और कोई भी दूसरा प्रोसेस नहीं कर सकता। हाँ, कोई दूसरा प्रोसेस कर सकता है अविद्या? पॉसिबल। अविद्या का नाश भले ही कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए किया, लेकिन वो पुनः आ जाती है अविद्या, है ना? क्योंकि लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो अविद्या इज वेरी प्रोमिनेंट। विद्या कर्म संज्ञा तृतीया शक्ति रुच्यते। इस तृतीया शक्ति में हम लोग भगवान की माया शक्ति, आइए उसका जन्म कहाँ से हुआ? विद्या से। कर्म संज्ञा, तो अविद्या हरत्वम यथा चतुर्थे, चौथे स्कंद में कैसे अविद्या का हरण होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। ये सेक्शन है जहाँ पे पृथु महाराज जी को सनत कुमार, चतुष कुमार लोग शिक्षा देते हैं। चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज और सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत, चतुष कुमार हैं। ये पृथु महाराज के घर पे आते हैं। जब भगवान शिव बोलते हैं कि पृथु, एक दिन हमारे घर पे चतुष कुमार आएंगे, तो चतुष कुमार आते हैं, मेरे शिक्षा। अविद्याहरत्वं यथा चतुर्थे, विद्यारतं यथा चतुर्थे, यत्पादपङ्कजपलाशविलास भक्त्या, यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या, यत्पादपङ्कजपलाशविलास भक्त्या, पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या, कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः, कर्माशयं ग्रथितम् तद्वन्न उद्गृह्यति सन्तः, रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा, तद्वन्न रिक्तमतया ऋतया रोतो गणास्तमर्णम् भज वासुदेवम्, दोषोगणस्तमरणं भज वासुदेवम्। Next, Bhakti's ability to destroy avidya is illustrated in Bhagavatam, 4th canto, 22nd chapter, 39th sloka. The devotees, by increasingly service the tools of the lotus feet of the Lord, can very easily untie the knot of ignorance, carrying unlimited desires for karma, because this is very difficult. Empty-minded renunciants, although stopping the flow of sensory activities, cannot untie that knot. Therefore, you are advised to engage in devotional service of Krishna, the son of Vasudeva, who is the real Shiva. यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है किसी व्यक्ति का माइंड पूरा खाली है, माइंड में कुछ नहीं है, उसने पापों का पूर्ण नाश कर दिया है, कर्म और ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करके, लेकिन अविद्या का नाश तब तक नहीं होता जब तक कि वो भगवान श्री कृष्ण के चरण के जो अंगूठे हैं, टू, उसका स्मरण ना करे, उनकी भक्ति न करे। इसलिए बोला जाए रिक्त, तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो फिर। रिक्त मति मतलब माइंड खाली है। जैसे कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के योग साधन करते हैं, माइंडफुलनेस और माइंड एम्प्टीनेस, ऑल वैरायटी टाइप ऑफ, स्पेशली बौद्धिस्ट लोग करते हैं। विपासना, तो विपासना करते हैं, कुछ उपासना करते हैं, बहुत सारे चीज करते हैं, लेकिन आज करते हैं कुछ दिन के लिए, वो पाप कर्मों से थोड़ा दूर रहते हैं। जब विपासना उपासना खत्म होती है, फिर से अपनी धुन में लग जाते हैं, है ना? फिर से पुरानी पुरानी जितनी सारी आदतें हैं उनकी पुनः उजागर होने लगी। क्यों? क्योंकि अविद्या का नाश नहीं हुआ, उनका हृदय अभी भी रियल रिलेशनशिप में युक्त नहीं हुआ, वो बस खाली कर दिए। मतलब भौतिक रिलेशनशिप को माइंड से उन्होंने हटाया, अलग अलग प्रकार की योग उपासनाओं को, विपासना फलाना निमकाना करके, लेकिन जहां पे पॉजिटिव कनेक्शन होना चाहिए वो हुआ नहीं। बस भगवत भक्ति पॉजिटिव कनेक्शन करने के लिए, राइट नो? हाँ, पॉजिटिव कनेक्शन विद कृष्ण।
पॉजिटिव कनेक्शन करने से नेगेटिव कनेक्शन ऑटोमेटिकली स्लैकेंड हो जाएगा, अविद्या स्लैकेंड हो ही जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ कोई नेगेटिव कनेक्शन को हटाना चाहता है पाप से बचने के लिए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम। कर्माशयम क्या है? यही इग्नोरेंस है ना, जिसके बारे में विष्णु पुराण में पराशर मुनि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अविद्या कर्म संज्ञा नाम तृतीया शक्ति उच्यते। अविद्या जो इग्नोरेंस है, वो क्या पैदा करती है? कर्माशय पैदा करती है। कर्माशय मतलब क्या? मैं ये शरीर हूं और मुझे इस शरीर का पालन पोषण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। अब कुछ भक्त लोग बोलेंगे प्रभु जी ये सब तो, यही तो रूट कॉज है कि हम लोग सोचते हैं कि हम अपने बलबूते से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। यही तो अविद्या का जड़ है। अविद्या है जड़, यही है कर्म का जड़ यही। अविद्या कर्म संज्ञा नाम कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संतः। इस अविद्या में जकड़े हुए सब लोग जकड़े हुए हैं। So they are not able to understand that every atom of this material world is actually being run and being pervaded by Supreme Lord Krishna. ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत। प्रत्येक आयोटा इस ब्रह्मांड का भगवान से अभिभूत है और भगवान के द्वारा ही उसका संचालन हो रहा है। तो इसको भूल जाते हैं लोग। फिर वो क्या होता है? वो विद्या के प्रभाव में कर्माशय। कर्माशय मतलब कर्म जिसका आशय लिया हुआ है, वो क्या है? अविद्या। तो उस अविद्या का क्या होता है? वो अविद्या का जो बंधन है वो छूटता है कभी। सो देन फिर से एक दूसरा कोटेशन देते हैं। पादमेचा। पादमेचा मतलब पद्म पुराण। सो पद्म पुराण में वर्णन किया गया है बहुत अच्छी से, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं सर। कृत्यानुयात्रा विद्याभिर नित्यानुयत्रा विद्याभि हरि भक्तिरनुत्तमा भक्तिरनुत्तमा अविद्यां निर्दहति आसु विद्यां निर्दहति आशु दावज्ज्वलेन पन्नगीन्। जलेन पन्नगीम्। बाद में पद्म पुराण में बोला गया है, as a forest fire burns up a female snake, supreme devotional service to the Lord quickly burns up one's ignorance avidya by the knowledge vidya that accompanies it. This ignorance of factual knowledge can be dissipated by Krishna consciousness, as is confirmed in Padma Purana as follows. Pure devotional service in Krishna consciousness is the highest enlightenment, and when such enlightenment is there, it is just like a blazing forest fire, killing all the inauspicious snakes of desire. The example is being given in this connection that when there is a forest fire, the extensive blazing automatically kills all the snakes in the forest. There are many snakes on the ground of the forest, and when it takes place, it burns the dried foliage, and the snakes are immediately attacked. Animals who have 4 legs can flee from the fire or can at least try to flee, but the snakes are immediately killed. Similarly, the blazing fire of Krishna consciousness is so strong that the snakes of ignorance are immediately killed. तो कृष्ण भावना शुद्ध भक्ति की जो अग्नि है, लहर है, फ्लेम्स है, जब जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले कौन मरते हैं? स्नेक्स में, क्योंकि स्नेक तो भाग नहीं पाते जल्दी से। हाँ, कहाँ भागेंगे? तो उनके पास पैर नहीं है, पैर नहीं है तो वहीं पे पत्ते होते में आग लगती है और बेचारे वहीं पे सबसे पहले वही लोग मरते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे बताया गया है कौन से स्नेक्स? फीमेल फीमेल स्नेक्स। स्नेक्स। फीमेल स्नेक्स क्यों? क्यों फीमेल स्नेक्स? मेल स्नेक्स भी तो मरते हैं। बहुत तो सारे मेल, और स्नेक्स को जन्म देते हैं। यस बिल्कुल सही। किसने बोला? मैंने। यस प्रभु। हाँ यस। ओके फाइन। तो क्यों फीमेल स्नेक के बारे में क्यों बता रहा है? क्योंकि यही सभी पापों को जन्म देने वाली है, अंडे देने वाली है। सीड सीड। पापम तयद्बीदम अविद्या चेति तत्त्रिधा क्लेशस। क्लेशस तो पापम तत्बीजम अविद्या चेति यत्रिधा। तो क्लेश का तीन जो प्रकार है, अविद्या, बीजम और पापम है। ये तीन क्लेश के बारे में चर्चा हुई है, रूप गोस्वामी बोलते हैं। तो इसका जो जड़ है वो अविद्या है। और अविद्या का तुलना यहाँ पे रूप गोस्वामी करते हैं फीमेल स्नेक से, पन्नगी, जो कि क्या करती है? वो पापों का अंडा देती है। ठीक है? इसलिए अगर कोई प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना में है तो वो निश्चित अविद्या से बाहर है। जैसे ही कृष्ण को बोला वैसे ही अविद्या में, और वैसे ही क्या कर सकता है वो? उसी समय मन में पाप, मन वचन कर्म में चालू हो जाए। यस नो, इच्छा आ जाती है पाप करने की। वो हुआ क्यों? क्योंकि अविद्या का पर्दा फट से आ गया। जो कि हमारे भौतिक जीवन में यह अविद्या का पर्दा हमेशा लगा रहता है, नहीं कोई। इसलिए तो आचार्य लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो जैसे ही फॉरगेट किया तो अविद्या का पर्दा आया, और तुरंत वहां पे वो मादा सर्प बीज दाना चालू, पाप का बीज दाना चालू। इसलिए शुरुआत में भक्तों को येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना है। यस नो, डज इट मेक सेंस प्रभु? डज इट मेक सेंस? डजंट मेक सेंस? It should make sense. Otherwise, nonsense. We, so we just completed Kleshagni. कितना सिस्टमेटिकली हमारे आचार्यगण श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया, एक एक चीज जो भी बोले उसका रेफरेंस दिए। सो अभी दूसरी है शुभदा। शुभदा मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल ऑस्पिशियस। हाउ इट इज सो? शुभ दत्तम, कृष्ण कॉन्शियसनेस भगवत भक्ति शुभता को कैसे देती है? शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता। शुभानि प्रिणानम सर्वजगतामनुरक्तता। सद्गुणा सुखमिति आदिनि आख्यातानि मनीषिभिः। सद्गुण सद्गुण सुखम सुखम इति इति आदिनि 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 अख्यातनि मनीषिभिः। Next, the second unique characteristic of Uttama Bhakti, namely its bestowing auspiciousness, Subha, is discussed. The wise explain that having affection for all living entities, being an object of everyone's affection, possessing good qualities, being happy, and so on are the items of auspiciousness, Shubha. तो शुभ के कितने कितने आइटम है? तीन आइटम है ना? तीन आइटम है, चार आइटम? चार आइटम। क्या क्या है? बीइंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीवन्स अफेक्शन। बीइंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ, जब शुद्ध भक्ति कोई करता है तो वो सबके लिए प्रिय हो जाता है, समझा? अफेक्शनेट हो जाता है सबके लिए, सभी जीवों के लिए। शुभदत्वम क्या गया? सर्व जगताम प्रीणनम
सर्व जगताम, सबके लिए रहता है, इज ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीवन्स अफेक्शन। और दूसरा है, सॉरी, हैविंग अफेक्शन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, और उसके हृदय में भी सभी जीवों के प्रति अफेक्शन है। दो चीजें। अब ये नहीं बोल सकते कि मेरे हृदय में सभी जीवों के प्रति अफेक्शन नहीं रहेगा और सभी लोग मेरे प्रति अफेक्शन करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आप भले ही व्यक्ति को बोले या ना बोले, अगर किसी व्यक्ति के प्रति अफेक्शन है, अफेक्शन ये किसकी प्रॉपर्टी है? हृदय की प्रॉपर्टी है ना। हृदय की प्रॉपर्टी है किसी के प्रति अफेक्शनेट। तो आप उनको नहीं बोलने के बावजूद उनको पता चलेगा कि दैट डिवोटी, दैट पर्सन इज अफेक्शनेट टुवर्ड मी, आई शुड आल्सो बी अफेक्शनेट टुवर्ड मी। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितना भी ज्यादा हम अपनी एग्जिस्टेंस के सटल फॉर्म में जाते हैं, उतना ज्यादा वो फास्ट कनेक्टिविटी में रहती है ना। जैसे सबसे ग्रॉस कनेक्टिविटी क्या है? भूमि का कनेक्टिविटी। जब तक एक पदार्थ दूसरे जगह पर गया नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि गया है कि नहीं गया है, सुनो। लेकिन उससे सटल एक्टिविटी किसकी होती है? भूमि के ऊपर कौन सटल है? जल। जल की कनेक्टिविटी और ज्यादा होती है। इधर वेपराइज को पता नहीं कहाँ चला गया यस। और उससे ज्यादा फायर की कनेक्टिविटी है कि नहीं? यहाँ पे बटन दबाया और वायर कनेक्टेड है कहाँ, कितना दूर, तो फायर वहां चला गया। फायर मतलब क्या? करंट क्या? फायर ही है ना। उसका कितना फास्ट कनेक्टिविटी होता है, बटन दबाया फट से चला गया। पानी से ज्यादा कनेक्टिविटी फायर क्या है? फायर से ज्यादा कनेक्टिविटी हवा का है। बोले प्रभु जी कैसे है? यस, हवा का फायर से भी ज्यादा कनेक्टिविटी है। और हवा से भी ज्यादा कनेक्टिविटी स्काई का है, इथर, जो कि हमें दिखता भी नहीं। इथर से ज्यादा कनेक्टिविटी मन का, मन से ज्यादा कनेक्टिविटी बुद्धि का, बुद्धि से ज्यादा कनेक्टिविटी ईगो का, ईगो से ज्यादा कनेक्टिविटी चित्त का। और जिस चित्त पे किसी के प्रति अफेक्शन, किसी के प्रति गुस्सा होता है, हाँ, आप मन में मन किसी पे गुस्सा कर लिया तो पता नहीं चलेगा हाँ, आप सोच रहे हो पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा ना, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रणत्व है, तो उनका भी ऑटोमेटिकली प्रणत्व आएगा, है ना। सो पहला है हैविंग अफेक्शन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, ऑटोमेटिकली दूसरे पे चला जाता है। एवरीबॉडी विल बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ, वी विल बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीबॉडीज अफेक्शन। तीसरा है हैविंग पोसेसिंग गुड क्वालिटीज, और चौथा है बीइंग हैप्पी। चार पार्ट है, बोल सकते हैं चार कंपोनेंट्स हैं किसके? सुबत्तों के चार कंपोनेंट्स। श्रील रूप गोस्वामी हैज गिवन a definition of auspiciousness. He says that actual auspiciousness means welfare activities for all the people of the world. At the present moment, groups of people are engaged in welfare activities in terms of society, community or nation. There is even an attempt in the form of United Nations for World Health Activity. But due to the shortcomings of limited national activities, such as general mass welfare program for the whole world is not practically possible. The Krishna consciousness movement, however, is so nice that it can render the highest benefit to the entire human race. Everyone can be attracted by this movement and everyone can feel the result. Therefore, Srila Rupa Goswami and other learned scholars agree that a broad propaganda program for the Krishna consciousness movement of devotional service all over the world is the highest humanitarian welfare activity. So, the real welfare activity for others is what? Having affection for others. किसी भी व्यक्ति के प्रति आपका स्नेह है, मतलब क्या? स्पिरिचुअल स्नेह की बात की जा रही है। यस नो प्रभु, ये मटेरियल स्नेह की बात यहाँ पे नहीं हो रही। मटेरियल स्नेह आज है, कल नहीं, कल है फिर से आज परसों हो जाएगी, है ना, उसको कोई और दिखाना नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल स्नेह जो है, जो रियल बेनिफिशियल डिजायर है सभी जीवों के लिए, वो क्या है?
सभी जीवों को कैसे भगवान के साथ कनेक्ट करें, कैसे जीवों को भगवान के साथ जोड़ें, ये स्पिरिचुअल अफेक्शन है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिट सोल। और यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी जो जिस अफेक्शन की बात कर रहे हैं, यही है, ठीक है नहीं? जैसे कुछ लोग बोलते हैं, कई बार भगवत में आते हैं, बोलते हैं, प्रभु जी मैं कैसे अपने माता पिता का अफेक्शन छोड़ू, माता पिता बोलते तुम भक्ति मत कर, अब मुझे भगवत भक्ति करना है, आप बोलते करना है। तो मुझे लगता है प्रभु कि मुझे भगवत भक्ति को ही तिलांजलि दे देनी चाहिए और माता पिता के अफेक्शन को श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए, तो इस प्रकार से मेरा जीवन अच्छा से जाए। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि भगवत भक्ति करके अगर भगवत भक्ति को वो अपने माता पिता को दे पाएगा, वही रियल अफेक्शन है कि नहीं? नहीं तो आज मटेरियल अफेक्शन है और कल देखो ना, माँ पिता पुत्र झगड़ा करते हैं, और बहुत हेवी झगड़ा करते हैं, ठीक है नहीं? माता बेटी ऐसे झगड़ा करते हैं, ऐसा लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है। Yeah, I've seen it practically. Why? Because material affection. The real affection is to bring Jiva closer to Krishna, and every Jiva is lovable object of the Lord, right? So that's why Srila Prabhupada is telling that what is real affection? Preaching Krishna consciousness is real affection. In that all of you are engaged. So real affectionate people are you all, right? तो जब प्योर डिवोशंस करते हैं, डिवोशन सेल्फ करते हैं, तो सही में रियल अफेक्शन हम लोग दिखा पाएंगे, है कि नहीं? यस नो ब्रो? तो तत्र जगत प्रणाली दया प्रदत्तम यथा पद्मी। तो हमने देखा कि कैसे ये चार शुभत्वम के लक्षण है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ शुभ आर इलस्ट्रेटेड इन पद्म पुराण। मतलब आप अन्य जीवों के प्रति अफेक्शनेट है और अन्य जीव भी आपके प्रति अफेक्शनेट है। पद्म पुराण में शुभ चर्चा है। ये नार्चितो हरिस्तेना तर्पितानि जगन्तपि रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जन्तवस्तत्र जङ्गमा स्थावरा अपि। जङ्गमस्थावरापि तत्र जगत प्रणाली द्वय प्रदत्तम। First two types of Subha are illustrated in the Quran. He who worships the Lord is pleasing to all living entities, and all the inhabitants of the world, both moving and non-moving, are affectionate to One Puran में इसका साक्ष्य। So how the Krishna consciousness movement can attract the attention of the whole world, and how each and every man can feel pleasure in this Krishna consciousness is stated in Padma Puran as follows. A person who is, इसलिए प्रभुपाद जी के शब्द हैं, इसलिए हम लोग पढ़ना है। A person who is engaged in devotional service in full Krishna consciousness is to be understood to be doing the best service to the whole world and to be pleasing everyone in the world. In addition to human society, he is pleasing even the trees and animals because they also become attracted by such movement. A practical example of this was shown by Lord Chaitanya when he was traveling through the forest of Jharikhanda in central India for spreading his Sankirtan movement. The tigers, the elephants, the deer, and all the wild animals joined him and were participating in their own ways by dancing and chanting Hare Krishna. So, जैसे ही कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त लेता है, वैसे ही सभी के हृदय में उस व्यक्ति के प्रति स्नेह और उस भगवत भक्त के हृदय में सभी जीवों के प्रति स्नेह दोनों तुरंत ही जागृत हो उठता है, लेकिन तुमने देखा कि कैसे एक बाघ का, जो कि एक मृग या फिर डियर का प्रेडेटर है, लेकिन महाप्रभु ने दोनों को शुद्ध भक्ति एक ही साथ दे दिया और एक ही जंगल में दे दिया। और दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के प्रति उन्होंने उनका कोई भी द्वेष होने, दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके संकीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल, है कि नहीं? ऐसा हो रहा है मतलब क्या,
शुद्ध भक्ति होगी। ऐसा नहीं कि हाँ, अंदर में ग्रज रखे हुए हैं किसी भक्त के प्रति, अरे प्रभु जो भी हो, हम उस भक्त को हाथ में हाथ लगा कर कभी कीर्तन नहीं कर सकते। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो रहा है मतलब क्या, शुद्ध भक्ति में लोचा चल रहा है, लेकिन इट्स ट्रू। सो व्हेन समबडी दैट प्योर डिवोशनल सर्विस, किसी भी जीव के प्रति, भले ही उसका कितना बड़ा पहले का दुश्मन ही क्यों ना हो, वो तुरंत क्या होता है, उसको भूल जाता है। वो तुरंत उस प्लेटफॉर्म पे आ जाता है कि मैं भगवान को प्रेम करता हूँ, भगवान भी सभी जीवों को प्रेम करते हैं, उन जीवों में तो ये भी है एक बार। तो वाई टू कीप एनी harbor any type of animosity with any जीवा। सो तो हमने दो देखा, दो देखा। और तीसरा क्या था, सुबत्तम का तीसरा सेक्शन था सभी क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज भक्तों में आती है, सुबत्तम। और चौथा क्या है, याद है, सुबदा का चौथा सेक्शन क्या है, व्हाट इज द फोर्थ वन, तद आनी अख्याति मनीषी भी, बीइंग हैप्पी, है ना, बीइंग हैप्पी। So we'll try to complete Subhattam today. So it is Sadgunadi Pradatvam. बहुत फेमस श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत् किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः तत्र समासते सुराः रावभक्तस्य कुतो महद्गुणा रावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति भावतो बहिः। न रथेन सति भावतो वही। Uttama Bhakti bestows good qualities and other things. One who has unflinching devotion for the Supreme Personality Godhead, and the gods, along with all their qualities, abide in him. On the contrary, could one who is not a devotee of the Lord possesses any exalted qualities? Such a person simply pursues temporary material objects motivated by desires. So, this is what mentioned here. My dear king, persons who have unflinching faith in Krishna and are without any duplicity can develop all the good qualities of the demigods. डेमिगॉड्स के सिर्फ गुड क्वालिटीज आते हैं, डेमिगॉड्स के बैड क्वालिटी नहीं आते, अगर शुद्ध भक्ति कहते हैं। So on account of devotee's high grade of Krishna consciousness, even the demigods like to live with him, and therefore it can be understood that qualities of the demigods are developed within the body of a devotee. देवताओं के अच्छे गुण भी, अच्छे गुण नहीं, देवताओं से भी ज्यादा गुण शुद्ध भक्तों में लक्षित होने लगे। यस नो प्रभु। तो आप लोग पता होगा कि जब सनातन गोस्वामी चकलेश्वर महादेव के पास रहते थे मानसी गंगा में, तो वहां पे कुछ दिन वहां पे भजन कर रहे थे। तो क्या हुआ, उनका उनका डिजायर आया कि अब इस जगह को छोड़ के अन्य जगह चले जाएंगे। तो अगले दिन वो पैक करके, पैक का मतलब ऐसा कुछ पैकिंग का हमारा जैसा तो रहता नहीं, तो जाने वाले थे, है कि नहीं। तो क्योंकि भगवान शिव चकलेश्वर महादेव पास में रहते हैं, चक्रेश्वर महादेव, ब्रजवासी लोग चकलेश्वर बोल, तो उनको पता चल गया कि सनातन मुझे छोड़ के यहाँ से जाने वाला है। तो सनातन गोस्वामी उनके पास आते हैं, सनातन गोस्वामी, सॉरी भगवान शिव बोलते हैं, सनातन मैं, मुझे पता चला कि तुम जाने वाले हो यहाँ छोड़ के। तो सनातन गोस्वामी बोले, क्या करें यार, इतना मच्छर है, नाम जब करते तो मच्छर इतने डिस्टर्ब करते हैं, ऐसी जगह पे जाएंगे मच्छर कम। तो भगवान शिव बोलते हैं, सनातन में तुम्हारे एसोसिएशन में कैसे रह पाऊंगा, तुम यहाँ पे रहो, चिंता मत करो मच्छर की, कल से ये पूरा क्षेत्र मच्छर विहीन होगा, ठीक है। तो अगले दिन से पूरा मानसी गंगा में एक भी मच्छर नहीं है, भगवान शिव ने मच्छर शून्य कर दिया जगह को, ठीक है। सनातन गोस्वामी मतलब उनका संग भगवान शिव करना चाहते हैं, किनका, सनातन गोस्वामी। सो भगवान शिव इज वैष्णव नाम यथा शंभु, सनातन गोस्वामी
was not just ordinary guy. He is Anang Manjari, directly assisting Srimati Lalita Sati. So all the good qualities. Previously, he was Nawab Hussain Shah's prime minister, right? Taking decision of so much diplomacy, politics, killing of people, but of course unwillingly. लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक कि देवतागण भी उनका संग करना चाहते। श्रील प्रभुपाद जी कितने कितने जगहों पे कीर्तन करने वाले हैं, लेक्चर करने वाले हैं, और तुरंत बोलते हैं अपने शिष्यों को, यहाँ पे एक आसन और यहाँ पे एक आसन रखिए। तो रख तो दिए, लेकिन शिष्यों को पता नहीं चला कि बैठने कौन इसमें। प्रभुपाद जी तो लेक्चर देंगे, पागल कौन, कोई तो दिखता नहीं है, किनके लिए रख दिया दो आसन। तो एक शिष्य ने जाकर पूछा, प्रभुपाद जी आपने दो आसन मंगवाए किनके लिए? प्रभुपाद जी हम लोग को दिखाई नहीं दिया, नारद और ब्रह्मा दोनों आए थे आज क्लास में, तो उनके लिए तो आसन जरूरी है। फिर से नारद मुनि आए थे संकीर्तन में। ये वाली बात आसन की लंदन में हुई थी, और यूएस में मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सैन फ्रांसिस्को में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि आ गए मतलब पूरा अमेरिकन ड्रेस पहन के, और प्रभुपाद जी बोले उसको, उस आदमी को बुलाओ। तो जैसे ही प्रभुपाद जी बोले उसको बुलाने के लिए, वैसे वो व्यक्ति घुमा ऐसे पीछे और सरपट भागने लगा, जाने लगा, और तुरंत ही बिल्कुल गायब हो गया, देखने देखने नहीं गया। तो बड़े बड़े देवतागण, और ऑफकोर्स नारद मुनि तो देवताओं के ऊपर है, बोल सकते हैं देवर्षि नारद है, प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, loving servant of the Lord. So they also want to associate with such pure devotees. और प्रभु जी हम लोग प्रभुपाद साधन स्वामी तो नहीं है, हम लोग तो साधारण जीव हैं, हमारा क्या औकात है। लेकिन आपको भी पता नहीं क्या, जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं कौन कौन लोग आते हैं आपका संग करने के लिए। जो भी आए या ना आए, कम से कम निद्रा देवी तो आ ही जाती है, ठीक है नहीं? माया देवी की एक पटरानी है, पटरानी बोले थे, वो भी देवताओं में गिनती है, निद्रा देवी आ जाती है। तो ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग निद्रा देवी को बुलाइए, अच्छे जप कीजिए। नारद मुनि को बुलाया तो बहुत अच्छा है ना। ऐसा संकीर्तन करना चाहिए, ऐसा नाम जप करना चाहिए कि नारद मुनि आपके संकीर्तन में आए ना। ऐसा नहीं कि मृदंग करताल, मृदंग इधर जा रहा है, करताल उधर जा रहा है, वाणी उधर जा रही है, तो उसमें तो पता नहीं वो कौन देव आएंगे, पता नहीं। बेसुरा देव, सुर सुर लोग नहीं आएंगे, बेअसुर लोग आ जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए ना। देर ऑल, ये सब दैवीय स्किल्स हैं, जैसे अच्छे से मृदंग बजाना, करताल बजाना, अच्छे से गाना, सब भगवान की खुशी के लिए। इसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, है ना, कि हम लोग उनकी खुशी के लिए अच्छे से गाना है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीधे मंगल आरती में, हाँ, बार बार की प्रैक्टिस नहीं करनी। प्रैक्टिस करना है तो सीधे मंगल आरती और शंख बजाएगा तब प्रैक्टिस करिए, नहीं, पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर मंगल आरती में आप भगवान के लिए बजा रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके थोड़ा कॉन्फिडेंट में आके यस आज बना पाऊं, तो करके ऐसे करना चाहिए। पता नहीं, somehow it came into my mind, it came out. So yeah, so happiness in Krishna consciousness. लेकिन जो कृष्ण भावना में नहीं है, उनके पास कोई भी गुड क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आज की गुड क्वालिटीज कल की बैड क्वालिटीज हो जाती है। गुड क्वालिटीज कभी कभार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन भौतिक वासनाओं के कारण प्रदर्शित करते हैं, दिखाने के लिए प्रदर्शित करते हैं, कल वो बहुत बड़े ढोंग नजर आते हैं, दिखते हैं कि नहीं, पर्दाफाश हो जाता है। आज इतना अच्छा दिख रहा है, कल पता नहीं चला एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, है ना, है कि नहीं? लेकिन आता है कि नहीं न्यूज? क्यों? क्योंकि भगवत भक्त नहीं है, हृदय उसका शुद्ध नहीं है। कुछ दिखाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों का मन जीतने के लिए वो कुछ अच्छी क्वालिटी दिखा रहा है, लेकिन कल पूरा पता चल जाएगा क्या कर रहा है।
छुपके छुपके वो क्या कर रहा है। यस नो। तो सिर्फ गुड क्वालिटी किनके पास हो सकती है, भगवत भक्तों के पास ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। सुख प्रदत्तम, तो ये चौथा है, जो कि शुभदा का चौथा पार्ट है, सुख प्रदत्तम। तो हम लोग पढ़ेंगे सुख प्रदत्तम। सुखम वैसैकम ब्राह्मण सुखं वैषयिकं ब्रह्मन् ऐश्वरम चेति तत्विधा। ऐश्वर्यं There are three types of happiness from material things, from Brahman realization, and from the Lord. तो हैप्पीनेस के भी तीन भाग कर देते हैं रूप गोस्वामी यहाँ पे। एक मटेरियल थिंग से होती है, मटेरियल थिंग मतलब क्या बताया जा रहा है, वैषयिकम मतलब विषय सुख, जिसको जड़ सुख भी कर है ना, वो भी सुख है कि नहीं, हैप्पीनेस है। यस नो। हाँ, उसका पिनाकल है वो क्या है, मैथुन सुख। हाँ, जड़ सुख का पिनाकल क्या है, मैथुन सुख। उसके बाद तो ईटिंग स्लीपिंग वेटिंग, इसको वैषयिक वैषयिकम। और दूसरा सुख है ब्रह्मण सुख, ब्रह्म सुख, ब्रह्म में लीन हो जाने का भी सुख है। और तीसरा क्या है, ईश्वरम, ईश्वर की भक्ति करने का सुख। यथा तंत्रे सिद्ध्या परमाश्चर्या भुक्ति मुक्ति से शाश्वती नित्यम च परमानंदो भवेद गोविंद भक्तितः। Astounding mystic powers, material enjoyment, perpetual liberation, and supreme eternal bliss all appear from bhakti to Govinda. हाँ, तो गोविंद की भक्ति करने से, ऐश्वर्य प्राप्त करने से, ऐश्वर्य मतलब भगवत भक्ति भगवान की करने से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कौन सा सुख, विषय सुख भी प्राप्त हो जाता है। विषय सुख प्राप्त होता नहीं होता, हो जाता है। प्रभुपाद जी बोले अगर आपको सेक्स करना है तो विवाह करके सेक्स करो, प्रॉब्लम नहीं, चलो आपको इलिसिट सेक्स मत करो। हम हमारे लिए तो चलो उसको बात देकर सब कुछ नहीं, प्रसाद तो ले लेते हैं तीन टाइम ईटिंग। और ऐसा नहीं कि बाहर वाले की तरह चाय बिस्किट खाते हैं, है ना? पूरा कम से कम तो 5-6 आइटम होता है प्रत्येक मील में। यस नो प्रभु, प्रत्येक दिन ही फीस्ट होता है। यस नो। आप लोग फीस्ट करना चाहिए ना। कम से कम स्नान यात्रा के दिन तो फीस्ट करना चाहिए। फीस्ट कैसे आप लोग लिए, तो फीस्ट करते रहते हैं। तो इंद्रिय सुख, लेकिन ऑफकोर्स भक्तों का पर्पज यही नहीं रहता है कि मैं अब भगवत भक्ति थोड़ा करता हूँ और वैषयिक सुख इतना मिल रहा है तो वैषयिक सुख में ही अपने को निमज्जित कर दें, नहीं। उनका मेन जो गोल रहता है वो क्या है, ऐश्वर्य सुख ही रहता है। ऐश्वर्य सुख मतलब क्या, भगवान की भक्ति करके सुख। सुखम ऐश्वरम, ऐश्वरम मीन्स भगवत भक्ति में सुख। तो अस्टाउंडिंग मिस्टिक पावर प्राप्त करने का सुख वो भी होता है। मटेरियल एंजॉयमेंट, परपेचुअल लिबरेशन एंड सुप्रीम इटर्नल ब्लिस all appear from bhakti to Govinda. So Rupa Goswami has analyzed the different sources of happiness. He has divided happiness into three categories. There are categories. In the Tantra Shastra, Lord Shiva speaks to his wife Sati in this way: "My dear wife, a person who surrenders himself to the lowest of Govinda, who has thus developed pure Krishna consciousness, can be very easily awarded all the perfections desired by impersonalists. Beyond this, he can enjoy the happiness achieved by the pure devotees." Happiness derived from pure devotion service is the highest because it is eternal. The happiness derived from material perfection, siddhi, understanding oneself to Brahman, is inferior because it is temporary. There is no preventing one's falling down from material happiness, and there is even every chance of falling down from spiritual happiness derived out of identifying oneself with the impersonal Brahman. Right? So these both are temporary. Vaishayik Sukh as well as this Sukh of Brahman, Brahman effulgence. Anyway, so we shall continue from here. I think we can stop here. Quite bit of this purport is there, so Prabhupada's purport.
This will discuss later. So all Siddhi Sukh is also mentioned by Srila Prabhupada. There are 8 types of siddhis. People they get 8 types of siddhis, and they exercise those 8 types of siddhis, and they get sukh. For like they walk in the fire, they walk on the water, they levitate on the sky. They can get prapti, kamavasayita, anima, lagna, prapti, siddhi. So that type, and all are very very trivial in front of Ananda begotten from loving devotion service. So we'll keep it here. If you have anything to share, any comment, any question, anything to reflect, you can. And then I'll close by. हरे कृष्णा ब्रोजो। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। वो ब्राह्मण रियलाइजेशन में क्या हैप्पीनेस रहता है, मतलब इन कंपैरिजन विद ये मटेरियल एंड प्लीज डिराइव फ्रॉम सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ब्रह्मन रियलाइजेशन में क्या हैप्पीनेस रहता है वो कैसे पता चलेगा? जब तक आप ब्रह्मन में जाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। समझा रहे? ब्रह्मन रियलाइजेशन में जो सुख है उसकी विवेचना करी गई है उपनिषदों में। एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, उसमें बताया गया है, उसमें सुख का ऐसा एनालिसिस किया गया है कि वैसा सुख का एनालिसिस कहीं नहीं। तो वहां पे क्या किया गया है, व्यासदेव बोलते हैं कि पहले एक यूनिट सुख को डिफाइन करते हैं। एक यूनिट सुख क्या है? एक फर्स्ट क्लास नौजवान व्यक्ति जिसकी इंद्र तृप्ति की सारी जो कैपेसिटी है ना पूरी है, शरीर इतना बलिष्ठ है, वीर्यवान है, तेजवान है, और पूरी की पूरी भूमंडल का राजा है वो, और इंद्र तृप्ति के सारे संसाधन उसके पास अवेलेबल हैं, स्त्री हो या फिर खाने की वस्तु हो, सब कुछ। उस सुख को 1 यूनिट सुख करें, उस 1 यूनिट सुख को हरे कृष्णा अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सुख मिलता है किसको? देवताओं को, जो कि वहां पर जन्म नहीं लिए हैं, वहां पे कुछ दिन के लिए गए हैं, यहां से कर्म करेंगे, समझिए, उसका 100 गुना। और उनके सुखों का 100 गुना सुख मिलता है किनको? जो वहां पे जन्म लेते हैं, वहीं के हैं वो 10,000 साल के लिए नहीं जाते हनीमून करने के लिए, वहीं पे रहते। और उन देवताओं के 100 गुना सुख किसको है? इंद्र को। इंद्र का 100 गुना सुख बृहस्पति को। बृहस्पति का 100 गुना सुख किसको मिलता है? ऊपर वाले महरलोक के ऋषि मुनि को। महरलोक के ऋषि मुनि का 100 गुना सुख मिलता है किसको? सप्तर्षियों को। सप्तर्षियों से 100 गुना सुख ब्रह्मा जी को मिलता है। अब ब्रह्मा जी का 100 गुना सुख जो है वो है ब्रह्मन में मर्ज होने का सुख। समझा ना? तो ये तो मैथमेटिक्स है, लेकिन रियलाइज जब तक पता नहीं चले कि कितना है, तब तो जाने से पता चलेगा ना प्रभु, है ना, क्या सुख है। तो जब गोप कुमार जा रहे थे गोलोक वृंदावन, तो जब ब्रह्म ज्योति आई तो ब्रह्म ज्योति में मर्ज होने लगे। उनको लगा कि अरे अरे अरे, मर्ज होने का उनको सुख मिला। उनको दिमाग में अरे 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 मैं क्या हो रहा है, तो मैं ब्रह्म ज्योति मर्ज हो रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। जोर से बोला, चिल्ला जोर से, कृष्णा गोपाल। तो ब्रह्म ज्योति से निकल गए। तो फिर आगे बढ़ने लगे, वैकुंठ में प्रवेश किए। वैकुंठ में नारायण का दर्शन करते हैं, नारायण को दर्शन देख के नारायण से भी आकर्षित हो जाते हैं, नारायण को आलिंगन करना चाहते हैं। तो आसपास के नारायण के पास में लोग बोलते हैं, हे क्या कर रहे हैं? नारायण को आलिंगन कर, नारायण को आलिंगन करता है। नारायण को समझ आया कि ये गोलोक का बंदा है, कृष्ण को आलिंगन करना चाहता है, वही भाव मेरे साथ करना चाहता है। तो उनको लेके जाते हैं एक पास वाले गार्डन में, जो कि गोलोक वृंदावन का एक स्टूडियो मतलब एक प्रोटोटाइप रहता है, लेकिन वहां पे उनको उतना मालूम है। फिर नारायण वैकुंठ छोड़ के भी वो फिर गोलोक प्रवेश करते हैं। तो
मतलब गोलोक का जो सुख है, भगवत भक्ति का जो सुख है, वो टॉप क्लास है। टॉप क्लास मतलब हम इसको अभी प्राप्त किए नहीं। हो सकता है कभी उसका भक्ति रसामृत सिंधु का बिंदु हो सकता है कहीं मिलता होगा, कभी प्रेम से सेवा किए तब। नहीं तो सेवा करने इधर मन है, कहीं उधर सुख है, इधर लेकिन मन कहीं इधर है, तो सुख क्या मिलेगा? जैसे नाम जप करते हैं, नाम हम जप करते हैं, हम सो रहे होते हैं यहाँ पे, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। So that devotional service is having so much unlimited and ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ज्योति में मर्ज होने का सुख का अनलिमिटेड अमाउंट है। इधर भगवत भक्ति का सुख अनलिमिटेड अमाउंट, और वो बढ़ते रहता है, इटर्नल, अनलिमिटेडली इंक्रीजिंग। वी कैनॉट इमेजिन हाउ मच इट इज। यस नो प्रभु, अगर हमें अभी बोला जाए कि प्रभु भगवत भक्ति छोड़िए, एक शर्त है, आपको मैं प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ भारत का, भगवत भक्ति छोड़ दो, तो क्या हमारा एक यूनिट सुख, एक यूनिट भी नहीं है, तो भगवत भी रखेंगे या छोड़ देंगे? बोलिए, रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर ही बनेंगे? नहीं मतलब we have not yet got that much. We have got little bit, some maybe some reflection or maybe some droplets of that. But what is really, when we'll do it, then it will take place. So in भाव भक्ति में कुछ रियलाइज होने लगता है ना? भाव भक्ति में पता चलेगा क्या कि मोक्ष लघुता कृत, रियली मोक्ष का सुख कुछ नहीं है, थु थुत कृत है ये वाला सुख दे। जो जो ब्रह्मन इफल्जेंस में जो प्रवेश करते हैं, वो जब ब्रह्मा जी का सुख देखते हैं तो वो ब्रह्मा जी के सुख पे क्या करते हैं? थुक गिरता, थूक देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेद व्यास बोल रहे हैं उस उपनिषद में। और जो लोग भगवत भक्ति प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्मन इफल्जेंस की सुख को थूक देते हैं। अभी हम लोग थ्योरेटिकली थूक रहे हैं ना, हमें ब्रह्मन रियलाइजेशन का सुख प्राप्त है नहीं, भगवत भक्ति का उतना सुख प्राप्त। बस प्रभुपाद जी ने बोला है, लेकिन ये रियलाइज कब होगा? जब आप भाव भाव कम से कम भाव भक्ति पर आएंगे, और प्रेम भक्ति पे आएंगे तब तो आप यू आर ऑलरेडी देयर। सो साधना भक्ति में है ना, ये सुविधा अब इसके बाद ही आने वाला, मुझे लगता है, बिकॉज इट्स ग्रेजुअल कनेक्टेड। एनीवे, सो विल कीप इट हियर। Hopefully, this would have satisfied you, Kunjwan Prabhu. Yes, okay, yes. Thanks. Hare Krishna. Thank you so much. Shri Prabhupada ki jai. Swarup Goswami Prabhupada की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रसन्न प्रभु। बोलिए, आप दिख नहीं रहे हो, लेकिन राधा माधव जी दिख सॉरी रहे हैं। प्रभु, अच्छा है। सॉरी प्रभु, एक्चुअली योगा क्लास चल रहा था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा वो नहीं कर। आप तो तो योगा अभी क्लास भी दे रहे हो और सुन भी रहे हो, कैसे? ये ये इसमें कनेक्ट करके सुनता हूँ क्लास में। इस कान से योगा क्लास देते हैं और इस कान से सुनते हैं? नहीं नहीं प्रभु, वो तो फोन पे क्लास चलता है और इससे सुनता हूँ ईयरबड कनेक्ट करके। अच्छा, ठीक है। हाँ कुछ कमेंट है? प्रभु। हाँ प्रभु, बोल रहा था, जैसे आप बोल रहे थे ना, जैसे प्रभुपाद के टाइम में एक बार यूएस न्यूयॉर्क में शायद नारद मुनि आए थे। मतलब वो हम्म। तो मतलब हाईली स्पिरिचुअल, पर प्रभुपाद वो रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ नारद मुनि आए थे। देखिए, हम जैसे सोल शायद रियलाइज नहीं कर सकते कि नारद मुनि अगर आ भी जाए, हम लोग कोई अगर सपोज कोई एक्स्ट्रा से कीर्तन हो भी रहा है, तो हम लोग कैसे रियलाइज कर कि नारद मुनि आए हैं, या वो तो हाईली स्पिरिचुअल जो है वो शायद रियलाइज कर पाएंगे। यही हम आज लोग रियलाइज कीर्तन तो कर करो, सकते हैं कि आप या स्टैटिक मतलब कीर्तन तो करो, उसके बाद तो रियलाइज करना है। हाँ, है कि नहीं? अब स्टैटिक कीर्तन के तब तो रियलाइज होंगे। नारद मुनि आए या ना आए, प्रभुपाद जी तो बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन नारद मुनि के साथ रहते हैं। प्रभुपाद जी अभी भी घूम रहे हैं अपने इस्कॉन में। ये मत बोलो कि प्रभुपाद जी नहीं है, चले गए।
नारद मुनि क्या भगवान स्वयं आ जाते हैं ना, भगवान बोलते हैं यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं वहां पे रहता हूँ जहां पे मेरे भक्त मेरी नाम रूप गुण लीला इत्यादियों का गान कर रहे हैं। लेकिन क्या हम भगवान को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो नारद मुनि भी भगवान के सेम ही प्लेटफॉर्म पे है। नारद मुनि भले आपके सामने भी आए, आप देख नहीं पाओगे उनको। देखने के लिए एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी होती है जो व्यक्ति को मिलती है कुछ भगवत भक्ति करने के बाद। मतलब जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, पंच पांडव, ये सब देख पाते थे कि नारद मुनि आ गए यहाँ पे, है ना। और बहुत सारे लोग देख पाते थे द्वापर युग में, नारद मुनि आ गए। नॉर्मली कंस भी देख पाता था। अरे पांडवों की तो बात दूर है, कंस भी देख पाता, मतलब कंस हमसे ज्यादा पाया था। कंस भी देख पाता था कि नारद मुनि से बात करने के लिए नारद मुनि बात करने के लिए आए थे। तो कलयुग की लोगों की जो पार्टी है ना, बहुत कम है, बहुत कम। इन लोग का पार्टी वाला क्रेडिट पूरा एकदम जीरो पे चल रहा है, बैटरी डेड होने वाला है, वैसा है। हमारी पार्टी बहुत कम है। द्वापर वालों की पार्टी बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि इतना पापी होने के बावजूद भी नारद मुनि का दर्शन हो जाता है पंख प्रदेश गेट में। लेकिन आप भगवत भक्ति करेंगे ना, तो आप ऐसे लोगों को भी देख पाएंगे। एक समय होगा कि आप ऐसे लोगों को भी लक्षित कर पाएंगे कि वो इस पर्सन है देयर, लग गया। ऐसे नारद मुनि ध्रुव महाराज को बोलते हैं कि अगर तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करोगे तो 5 महीने में तुम सिद्धों को देख पाओगे, वायु आने विचरण करते हुए आकाश में। 5 महीने में नारद मुनि बोलते हैं, तो उससे पहले नहीं देख पा रहे थे। सिद्धों को तुम देख पाओ, तो सिद्धों लोग चल रहे हैं भूमि पे, बहुत सारी चीजें एक्टिविटी हो रही है, अलग अलग प्रकार के जीव विचरण कर रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं पाए। सामने बैठे होने के बावजूद हम लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन नहीं। लेकिन भगवत भक्ति करने से वो एलिजिबिलिटी, अरे भगवान को देख पा सकता है तो व्यक्ति को किसको नहीं देख पाए? यस नो ब्रो। प्रेमा के बाद व्यक्ति भगवान को देख पाता है। ये जो 14 स्टेजेस हैं भगवत भक्ति, ऐसे 9 स्टेज हम लोग जानते हैं, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद वो 14 स्टेज बताते हैं, है ना। 14 स्टेज मैं वो शेयर करना चाहूंगा आप लोग के साथ। थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग दिख रहा है ना पीपीटी? ठीक ଅଛି पीपीटी देखा? ୟାନ୍ ଜି ସେସନ କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ ଅଛି दिख रहा है क्या କମ୍ପ୍ଲିଟ पीपीटी? ଟିକେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି ओके। सताम कृपा महत सेवा श्रद्धा गुरु पदाश्रय भजनेषु स्पृहा भक्ति अनर्था अपगमस्ततः निष्ठा रुचि आथा शक्ति रति प्रेमात् दर्शनम हरेर माधुर्यानुभव इति अर्थ शिव चतुर्दशे। तो जो नविता भक्ति श्रद्धा से प्रेम होती है, उसी को पुनः डिवाइड करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको 14 डिवीजन में भाग करते हैं। वो कहाँ से चालू होती है? सताम कृपा से। सताम कृपा मतलब यहाँ पे देखिए, मर्सी ऑफ डिवोटी, भगवान के भक्तों का कृपा, सताम कृपा। उसके बाद फिर भक्तों की सेवा, सर्विस टू द डिवोटी, दूसरा है महत सेवा। तीसरा है श्रद्धा, फिर श्रद्धा आती है। जब भक्तों की सेवा होती है तब श्रद्धा आती है। जो श्रद्धा हम लोग रूप गोसाई पहले स्टेज में बोलते हैं श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा से पहले 2 चीज होना चाहिए। उसके बाद फिर गुरु के चरण में आश्रय, गुरु पदाश्रय। फिर 1 2 3 4 5वां है भजनेषु स्पृहा, भगवान की भक्ति करने की इच्छा। छठा है क्या? भक्ति अनर्थापगमस, अनर्थों का विनाश। फिर 7वां है निष्ठा, 8वां है आसक्ति, 9वां है प्रेमा, सॉरी कुछ नीचे पीछे छूट गया। 9वां है प्रेमा, 10वां है दर्शन। दिख रहा है दर्शनम? हरेर माधान्य बनो विगारमा, नहीं, नंबरिंग कुछ ऊपर नीचे हो गए। सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पदाश्रय चौथा, 5वां भजनेषु स्पृहा, 6ठा स्पृहा भक्ति, 7वां अनर्थापगमस, 8वां निष्ठा, 9वां रुचि, 10वां शक्ति, 11वां रति, 12वां प्रेमा, 13वां दर्शन और 14वां माधुर्यानुभव। तो 13वें नंबर पे दर्शनम है, प्रेम के बाद दर्शनम होता है।
और प्रेम दर्शन करने के होने के बाद भगवान की माधुर्य का आस्वादन जीव कर पाता है ना। तो जब भगवान के दर्शन कर पाता है तो सिर्फ भगवान का ही दर्शन नहीं करता, भगवान के साथ भगवान के जितने भी परिकर हैं उनका भी दर्शन करता है। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ आ गए वेणु बजाते हुए बस आप और भगवान है। कभी कभार दिखाते हैं ना फिल्मों में, भगवान का दर्शन किया, भगवान बस साक्षात आ गए। नहीं, जब भगवान जब आते हैं शुद्ध भक्तों के सामने अपने परिकरों के साथ आते हैं, है ना। भगवान आएंगे तो उनके साथ जो भी उनके रस वाले लोग होंगे, गोप सखा रहेंगे तो गोप सखा, या फिर अगर माधुर्य रस में है तो गोपियां भी रहेंगी, गाय रहेंगे, सब कुछ दिख रहा है ना। जैसे प्रभुपाद जी गोरखपुर में कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन कर राधा माधव, और तुरंत चले गए। कहाँ चले गए? समाधि में चले गए। और 5 5 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद आंखें खोलते हैं, आंखें पूरी नम रहती है आंसुओं से, और बोलते हैं चैंट हरे कृष्ण, एवरीथिंग इज देयर, दिस राधा माधव कीर्तन, राधा माधव इज होल वृंदावन, वृंदावन, राइट। सो प्रभुपाद ने सिर्फ राधा माधव माधव को ही नहीं देखा, सबको देखा, पूरा वृंदावन देखा। सो after perfecting devotional service, one can see Supreme Lord and his paraphernalia also. Okay, Prasanna Prabhu. यस प्रभु। Okay, fine. Hare Krishna. Thank you. Shri Prabhupada ki. जय और